दोस्तों, आज हमारे साथ हैं रिया मैम और आज हम जानना चाहेंगे रिया मैम से कि मैम की जर्नी क्या रही और उन्होंने काम को कहाँ से स्टार्ट किया और वो पहले क्या करती थी और आज उन्होंने यहाँ से क्या अचीवमेंट्स लिए हैं। तो रिया मैम प्लीज़ अपनी जर्नी शेयर करें हमारे साथ में। यस मैम, गुड मॉर्निंग सभी को, राधे राधे। और मेरा नाम रिया है, यहाँ मैं 6 स्टार की रैंक पे हूँ। और मेरी जर्नी ये है कि मेरे को जो है ना हमेशा से 11-12 साल से टाइफाइड रहता था। मैं बीमार रहती थी और हाउस वाइफ ही थी, मैं कुछ भी नहीं करती थी। और छोटा मोटा यह पार्लर का घर में कर लेती थी या छोटा मोटा सिलाई का या खुद का अपना, बस ज़्यादा नहीं करती थी। और जैसे बीमार रहने के साथ साथ पहले थोड़ा थोड़ा हुआ, फिर ज़्यादा होता रहा, हर साल टाइफाइड निकलता रहा। इसी तरीके से मेरी जर्नी चलती रही और मैंने हर जगह यहाँ से दवाइयाँ खाई हैं, गुड़गांव से, बहादुरगढ़ से, रेवाड़ी से। और झाड़े वगैरह भी जो लगते हैं टाइफाइड में वो भी मैंने लगवाए। और राजस्थान साइड से भी मैंने झाड़े लगवाए, दवाई खाई। तो ये है कि कई बार ये होता है कि जैसे थोड़ा सा आराम लगता है, 1-2 महीने आराम रहता था, फिर उसके बाद से धीरे धीरे तबीयत डाउन होने लगती और मेरे को हड्डियों में बुखार रहता था। कोई हाथ लगा के देखे तो ये नहीं लगता था कि बुखार है, लेकिन मुझको अंदर से फील होता था कि मुझे बुखार है और ना ही मैं काम कर पाती थी। और लेडीज़ को देखो, घर के सारे ही काम करने होते हैं, कोई भी ये नहीं कि थोड़ी देर दवाई खा ली, आराम कर लिया, फिर करना है। बच्चे भी देखने, हस्बैंड भी देखने, सारे काम ही देखने। तो इस तरीके से मेरी जर्नी चलती रही और धीरे धीरे मेरी तबीयत इतनी डाउन होने लगी कि मेरे के जीने नहीं चढ़े जाते थे बिल्कुल भी। और बिल्कुल चारपाई में ही आ गई थी, ये लगा लो एक तरह से। 10-10 मोनोसैफ के इंजेक्शन मुझे लगते थे हर साल और इतने मतलब ख़राब होते हैं वो कि बॉडी को अंदर से बिल्कुल ख़त्म कर देते हैं। जो दवाइयाँ, इंग्लिश दवाइयाँ हम खाते हैं, जो इंजेक्शन लगवाते हैं। तो एक दिन मुझे यहाँ से एक रेवाड़ी से सर मिले मुझे, जोगिंदर सर। तो उन्होंने मुझे यहाँ के बारे में बताया कि मैम आप यहाँ से लेके देखिए। तो मैंने कहा ठीक है सर। 1-2 बार तो मैंने उनको मना किया कि मेरी दवाई चल रही है, तो उन्होंने कहा नहीं मैम आप यहाँ से लेके देखिए। मैंने कहा ठीक है सर, मेरी दवाई ख़त्म हो जाती है तो मैं लेती हूँ यहाँ से। और फिर उनके कहने से मैं यहाँ पे आई और फर्स्ट टाइम मेरे को रिकिता मैम मिले, उन्होंने मेरा चेकअप किया और मुझे 9.5-10 हज़ार का सप्लीमेंट और ये जो ब्रेसलेट डाल रखा है हाथ में, मैंने ये लिया इनसे। तो इन्होंने बोला कि आप मैम यहाँ से ट्रीटमेंट लीजिए और विश्वास के साथ आप बिल्कुल ठीक होंगे। तो मैंने यहाँ से खाना स्टार्ट किया, 1-2 महीने खाया। तो फिर मैम जैसे मेरा कोई प्रोडक्ट ख़त्म हुआ तो मैम मेरे को देने के लिए घर पे आई थी। तो मैंने बोला मैम मेरे को आराम नहीं हो रहा है। तो मैम ने बोला मैम बीमारी कितनी लंबी है आपकी? तो मैंने बोला मैम 11-12 साल हो गए मुझे तो टाइफाइड होते। तो मैम बोले कि इतनी जल्दी ठीक नहीं होगा, जैसे आपकी लंबी बीमारी, आपको खाना भी लंबा ही पड़ेगा। देखो जो दवाइयों की जो गंदगी आपके बॉडी में है उसको निकलने में, और आपकी बॉडी में जो जान ख़त्म हो गई है, इम्यूनिटी जो ख़त्म हो गई है, उसको बढ़ने में टाइम लगेगा। तो मैंने कहा ठीक है मैम। और मैंने मैम पे भरोसा करके मैंने 4 महीने कम से कम उसको खाया और तीसरे-चौथे महीने में मेरे को रिज़ल्ट अच्छा आया। मुझको लगा कि हाँ अब शरीर में कुछ लग रहा है, जान आ रही है। और मेरी जो है ना चेहरे की रंगत ही बदल गई। और घर वाले भी ये बोलते थे कि सारा दिन पड़ी रहती है, कुछ करती धरती है नहीं, सारा दिन घर में खाली रहती है, तुम्हारा तो रोज़ का हो गया है। और यही चीज़ देखो सबको सुनने को मिलती है, जब बंदा ज़्यादा बीमार होता है तो खुद पे बीतती है तो खुद ही को पता चलता है। तो फिर हस्बैंड एक दिन बोले कि कितना आराम है तुझे? तो मैंने कहा अब आप देख भी रहे होगे, मैंने यही जवाब दिया कि आप देख भी रहे होगे कि पहले जब आप आते थे तो मैं बिस्तर पे ही मिलती थी अधिकतर, कभी कभी ठीक रहती थी, नहीं तो कभी सर दर्द, 4-4 दिन सर का दर्द भी नहीं जाता था मेरा। और जब ये आते थे तो फिर मैं फील्ड में होती थी घर से बाहर। फिर हस्बैंड ने हंस रहे कि अब तो घर में नहीं रुकती है, पहले तो बेड पे पड़ी रहती थी, उठती नहीं है, अब घर में नहीं रुकती है। तो मैं बोला आपको देखो पता चल गया होगा कि इनकी ताकत क्या है। मुझे काफ़ी आराम है। तो मेरे हस्बैंड को भी तभी मुझ पर विश्वास हुआ, इन प्रोडक्ट्स पे विश्वास हुआ कि हाँ जो इतने साल से मैं पैसे लगा रहा था, कम से कम लाखों रुपए लग चुके होंगे, जिसकी कोई गिनती नहीं है, अंदाज़ा ही नहीं है, बस एक अंदाजे से ही बता रही हूँ कि काफ़ी लग चुके। तो मेरे को आराम हुआ तो उनको भी विश्वास हुआ। फिर मैम ने बोला कि आप ना यहाँ पे पार्ट टाइम लोगों की मदद भी कर सकते हो और आप यहाँ से अर्निंग भी कर सकते हो। तो मैंने कहा ठीक है, ये तो लोगों को बताने का काम है तो मैं भी बता सकती हूँ, थोड़ा सीख के देखो, सीखते हैं तो क्या कुछ नहीं होता, सब कुछ आता है। तो जैसे जैसे मैम ने मुझे बताया, जो रिकिता मैम मेरी सीनियर है, उन्होंने मुझे हेल्प की, मुझे बताया, मुझे सिखाया। और यहाँ पे अब मैं फील्ड में फुल टाइम करती हूँ और बिल्कुल बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे लोगों की मदद करके और मेरे अपने आप को ठीक करके। और फैमिली को भी ठीक किया, हस्बैंड को भी ब्रेसलेट डाला क्योंकि उनका भी सारे दिन सिस्टम का काम है, फ़ोन का काम है, बच्चों को भी पहना रखा है, खुद भी पहन रखा है, पूरी फैमिली को पहना रखा है। और मेरे फादर को भी शुगर थी 18 साल की, उनको भी मैंने डाला, वो भी न्यूट्रिशन ले रहे हैं। पैरालाइज की भी अटैक की शिकायत थी उनको, अब उनकी वो भी ठीक है क्योंकि वो BCM यूज़ कर रहे हैं।
तो मेरे घर के रिजल्ट तो धीरे धीरे बिल्कुल अच्छे होते जा रहे हैं। अब यही कोशिश है कि जो रिश्तेदार है, फ्रेंड सर्कल है, जिसको हम जानते हैं, हम उनकी भी हेल्प करें और यहाँ से अपने बिजनेस को बढ़ाएं, ग्रो करें। तो ये मेरी जर्नी थी और इस तरीके से मैं डांस में आई। और थैंक्स करूँगी जोगिंदर सर का, रिकिता मैम का और नेहा मैम आपका भी, जो हमें सिखा रहे हमारे सीनियर लीडर, और पांचल सर का, निर्मला मैम का, मोना मैम का, जो हमेशा सपोर्ट में खड़े रहते हैं। बिल्कुल बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा उनके दिल से। और सबसे बड़ा फैमिली का धन्यवाद जो, और सभी हाउसवाइफ को ये करना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि देखो बहुत सी हाउसवाइफ ऐसी होती है कि खाना खाया, फ़ोन देखा और सारा दिन सो गए, है ना। कोई जो खाली टाइम का जो टाइम है वो उनको यूज़ करना चाहिए। बहुत सी लेडीज होती है इधर उधर के गप्पे मारती है, अपना टाइम पास करती है। अगर 2 घंटे भी इसको पार्ट टाइम में करते हो तो लाइफ बदलने की यहाँ पे ताकत रखते हो बिल्कुल। तो यही मैं सबसे कहना चाहूँगी। तो हेलो ट्यांस, हेलो बेटर ट्यांस, बेटर लाइफ, आई लव ट्यांस, आई लव एडमिन सिस्टम, आई एम ए डायमंड, वी आर डायमंड, गो ऑनलाइन एवरीवन सून। थैंक यू सो मच मैम। और मैं आज यहाँ पे बिल्कुल खुश हूँ और काम कर रही हूँ और करती रहूँगी। थैंक यू मैम। थैंक यू। तो देखा आपने कि रिया मैम अपनी फैमिली की हेल्थ सही की और अपनी खुद की हेल्थ सही की। तो मैं जानना चाहूँगी रिया मैम, आपने स्टडी कहाँ तक किया है? मैम 12th तक किया मैंने। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि रिया मैम बहुत ज़्यादा हाई फाई क्लास, कोई प्रोफेशनल कोर्स नहीं कर रखा है, लेकिन आज अच्छे यहाँ से अर्न भी कर रही हैं और साथ में अपनी फैमिली की हेल्थ को भी अच्छा रख रही हैं और अपने खुद की भी हेल्थ को इन्होंने अच्छा किया है। तो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि अगर आप अपनी फैमिली की हेल्थ को अच्छा रखते हो और खुद की हेल्थ को अच्छा रखते हो और साथ में पैसे भी कमाएं, और हेल्थ, वेल्थ एंड मनी फ्रीडम, टाइम फ्रीडम, टूर्स आप यहाँ से ले सकते हो। थैंक यू रिया मैम।